नमस्कार साथियों। हम लोगों ने परसेंटेज को फिनिश किया। अब हम लोग शुरुआत करते हैं किसका? प्रॉफिट एंड लॉस का, है ना। एकदम एक सीट पक्की करना है भाई। जम के प्रैक्टिस करो, जम के। जितना बताया जा रहा है पूरी एनर्जी को एक जगह लगा दो, क्योंकि नौकरी मिलेगी तभी तो जिम्मेवारी को पूरा करेंगे ना, अपने सपनों को पूरा करेंगे। तो लेना तो पड़ेगा भाई, और नौकरी लेने के लिए मेहनत तो करना ही है। बस एक छलांग जोर से लगा देना। चलिए देखते हैं हम लोग न्यू टॉपिक के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि थोड़ा फंडामेंटल जान ले, है ना। लाभ क्या होगा? अगर हम 10 रुपए का चीज 12 में बेच दिए तो बोलेंगे 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अगर हम 10 का चीज 12 में बेचे तो बोलेंगे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर 10 का चीज 8 में बेचे तो बोलेंगे 2 रुपए का हमें घाटा लग गया। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो लगाया उससे अगर ज्यादा में बेचा तो लाभ, जो लगाया उससे कम में बेचा तो लॉस, हानि। नहीं, कहने का मतलब है कि हम अगर जिस मूल्य में खरीदे उससे ज्यादा में बेचे तो हमें प्रॉफिट हो गया, और जिस मूल्य में खरीदे उससे कम में बेचे तो हमें लॉस हो गया। अर्थात हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इसकी गणना हम किस पर कर रहे हैं? तो कॉस्ट प्राइस पे कर रहे हैं, सीपी पर कर रहे हैं। ठीक है। और क्रैमुल जो भी होगा यह ऑलवेज 100% होगा। हमने कितना में खरीदा यह हमें मालूम नहीं है, लेकिन जितना में भी खरीदा वह 100% है। वो कितना है? 100% है। और प्रतिशत में आप देख चुके हैं कि 100% का मान कितना होता है? 1 होता है। राइट। अब देखेंगे हम लोग कि क्रैमुल, क्रैमुल क्या दिया? कॉस्ट प्राइस। क्रैमुल, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है ना, उसी को हम लोग कॉस्ट प्राइस करते हैं। और इसे हम लोग डिनोट करते हैं किससे? सीपी से। इससे हम डिनोट करते हैं किससे? सीपी से डिनोट करते हैं। क्रैमुल, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसका क्या देगा? कॉस्ट प्राइस देगा। और इसे डिनोट किससे करते हैं? सीपी से करते हैं। विक्रय मूल्य, इसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य में हम बेचे वो आपका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। एंड इट इज डिनोटेड बाय एसपी। ठीक है। सीपी ऑलवेज 100% होगा, लेकिन एसपी या तो 100% प्लस होगा या 100% माइनस होगा, या 100% भी हो सकता है। जब 100% होगा देन नो प्रॉफिट नो लॉस। 100% प्लस होगा इसका मतलब प्रॉफिट, 100% माइनस होगा इसका मतलब लॉस। नहीं, आगे देखिए। देखेंगे एसपी बराबर क्या देगा? एसपी बराबर देगा सीपी प्लस प्रॉफिट और लॉस। पीपी बराबर, या पहले प्रॉफिट ही निकालेंगे। सीपी बराबर एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट या सीपी माइनस लॉस। नहीं, सीपी माइनस लॉस। ये तब होगा जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा किससे? क्रय मूल्य से। तो हम लोग क्या पाएंगे? तो हम लोग पाएंगे प्रॉफिट। जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो गया क्रय मूल्य से तो हम लोगों को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और यह प्रॉफिट बराबर क्या देगा? तो यह प्रॉफिट बराबर देगा एसपी माइनस सीपी।
नहीं, अगर अगर हम लोग बेचे कम में खरीदे ज्यादा में, तो आप बोलेंगे हमें लॉस हो जाएगा। हम बेचे कम में खरीदे ज्यादा में, तो हम बोलेंगे क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे लॉस हो जाएगा। और यह लॉस बराबर क्या देगा, तो यह लॉस बराबर देगा सीपी माइनस एसपी। ठीक है, सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट लॉस की गणना हम लोग जब भी करते हैं तो ऑन कॉस्ट प्राइस करते हैं। प्रॉफिट लॉस ऑलवेज कैलकुलेट ऑन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट लॉस ऑलवेज कैलकुलेट ऑन कॉस्ट प्राइस, और इसका प्रतिशतता बराबर होता है प्रॉफिट और लॉस इंटू 100 बाई सीपी। सीपी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम। ये तो फंडामेंटल बातें हुई समझने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे। प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे, मान लीजिए कि आपने एक्स रुपए में कोई सामान खरीदा, ये आपका सीपी है। आपने एक्स रुपए में कोई सामान खरीदा, यह एक्स रुपया आपका कॉस्ट प्राइस है, और आपने इस सामान को 25% लाभ पर बेच दिया। आपने इस सामान को क्या किया, 25% लाभ पर बेच दिया। तो आपको तो मालूम है कि कॉस्ट प्राइस ऑलवेज ऑन 100%। कॉस्ट प्राइस ऑलवेज 100% है। तो 100% कॉस्ट प्राइस दे दिया और आपने इसे 25% प्रॉफिट पर बेचा। इसका मतलब इसको 125% में बेच दिया। तो इसका विक्रय मूल्य कितना बताएंगे, तो आप बोलेंगे कि इसका विक्रय मूल्य जो आएगा वह एक्स का 125% होगा। और आपको मालूम है प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे 100 होते हैं। यस या नो, सही है। यह हम लोगों का क्या दे दिया, इतना रुपया। यह हम लोगों का विक्रय मूल्य देगा, यह हम लोगों का एसपी देगा। सही है। अब देखेंगे अगर हमने वाई रुपए में कोई सामान खरीदा, अगर हम लोगों ने वाई रुपए में कोई सामान खरीदा और इसे 20% लॉस पर हमने बेच दिया। हमने कितने में खरीदा, वाई रुपए में कोई सामान खरीदा और इसे 20% लॉस में बेच दिया। 20% का लॉस हो गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है लॉस सीपी माइनस होगा, अर्थात सीपी ऑलवेज 100%। तो 20% लॉस में हमने बेचा, तो आप बोलेंगे हमने 80% में बेच दिया। 20% लॉस में बेचा तो आप बोलेंगे कितने में बेचा, तो 80% में बेच दिया। कितने के 80% में बेच दिया, तो y का 80% मींस 80/100 में बेच दिया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़े, लिखेंगे कोई दुकानदार कोई दुकानदार 1200 रुपए में एक घड़ी खरीदता है। कोई दुकानदार 1200 रुपए में एक घड़ी खरीदता है तथा वह उस घड़ी को 25% लाभ पर बेच देता है। तो उस
घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो उस घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? नहीं, देखिए सिंपल सी बात है, खरीदा कितने में? 1200 रुपए में। खरीदा कितने में? 1200 रुपए में। तो 1200 रुपया आप बोलेंगे कि ये 100% है। 1200 रुपया आप बोलेंगे ये कितना परसेंट है? तो आप बोलेंगे 100% है। नहीं, अब इस पर कितना परसेंट प्रॉफिट कमाना चाह रहा है? तो इस पर यह 25% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। अर्थात इसको बेचेगा कितने में? इसको बेचेगा कितने में? तो इसका 125% में बेचेगा। 125 बटा कितना? 100 में बेचेगा। आ रही बात समझ में? 125 बटा 100 का मतलब 25 5 25 4 4 3 12 मीन्स 300, 5 तिहाई 1500 रुपया। यही इसका उत्तर आएगा, यही इसका आंसर होगा। आ रही बात समझ में? अब देखिए दूसरा तरीका से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 25% का मतलब क्या क्या होता है? देखिए मौखिक सॉल्व करने के लिए कुछ बातें हैं, उसको समझ लेंगे और आसान हो जाएगा। ठीक है, एक भी प्रश्न एग्जाम में छूटेंगे नहीं। 25% का फ्रैक्शन मान क्या होगा? परसेंटेज अब पढ़े हैं तो आप बोलेंगे 25/100 1/4 आएगा सर, बोलेंगे ना? तो 1/4 आ गया। अब देखेंगे इस 1/4 का मतलब क्या हुआ कि 1/4 का मतलब हुआ कि 4 रुपया क्रयमूल्य है तो एक इसमें प्रॉफिट है। 25% प्रॉफिट का मतलब हुआ 4 में एक लाभ है। 4 में एक लाभ है मींस अगर क्रयमूल्य 4 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो विक्रय मूल्य 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 में एक एससीपी है। एक क्या है? एससीपी है। और एक क्या है? तो ए प्रॉफिट है। एससीपी है और ए प्रॉफिट है। तो 4 में एक प्रॉफिट हो रहा है। तो 4 में एक प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब होगा कि 4 का चीज कितने में बेचेगा? 5 में बेचेगा। 4 का चीज कितने में बेचेगा? 5 में बेचेगा। अर्थात क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 हो गया। और क्रय मूल्य दे रहा है कितना रुपया? तो क्रय मूल्य कह रहा है 1200 रुपया। तो आप क्या बोलेंगे? 4 यूनिट का मान 1200 रुपये है। क्या बोलेंगे? 4 यूनिट का मान 1200 रुपये है। तो 1 यूनिट का मान 300 रुपया होगा। आएगा? 1 यूनिट का मान 300 रुपया होगा। तो 5 यूनिट का मान 5 गुना 300 बराबर कितना रुपया? 1500 रुपया। और यही इसका उत्तर होगा। आ रही बात समझ में? तो मौखिक बन जाएंगे, कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो सारी चीजों को सीखते चलना पड़ेगा, नहीं तभी तो मंजिल आसान होगा। सारे रास्ते आपको एकदम अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि मंजिल सुगम हो जाए। बड़े अगला सवाल लिखेंगे। कोई व्यक्ति 2000 रुपए में 2000 रुपए में एक मशीन खरीदता है। मशीन खरीदता है
और वह उस मशीन को 20% हानि पर बेच देता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए क्या किया, खरीदा कितने में? 2000 रुपए में खरीदा, और वह 20% हानि पर बेच दिया। तो आप क्या बोलेंगे? जब 20% हानि पर बेचा तो आप बोलेंगे कि वो 80% में बेच दिया? नहीं, तो 80% में बेच दिया तो 2000 का 80%, 80 बटा कितना? 100। 2000 का 80 बटा 100 एक कट जाएगा, कितने रुपए में बेचा? 1600 रुपए में। यही इसका क्या आएगा? उत्तर आएगा, यही इसका आंसर है। नहीं, दूसरा तरीका क्या होगा? तो दूसरा तरीका में हमने आपको बताया कि 20% का मतलब 20% का मतलब कितना देगा? 1/5। 20% का मतलब 1/5। तो ये 5 इसका सीपी है और 1 इसका लॉस है। नहीं, अर्थात 5 में खरीदा और 1 लॉस लेकर के बेच दिया। इसका मतलब बेचा कितने में? तो आप बोलेंगे 4 में बेचा। अर्थात सीपी रेशियो एसपी इज इक्वल टू 5 रेशियो कितना आएगा? 5:4। नहीं, 5 का मान 2000 रुपए, तो 1 का मान 400। 2000 बटा 5 400, 1 का मान 400, ये दे रहा है 2000 रुपए, 1 का मान 400, तो 4 का मान कितना? 1600। नहीं, आगे लिखेंगे। कोई व्यक्ति 3000 रुपए में एक साइकिल खरीदता है, साइकिल खरीदता है और वह उस साइकिल को उस साइकिल को 3600 रुपए में बेच देता है। तो इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का तो इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है? तो इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है? कितने प्रतिशत का लाभ होता है? ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, खरीदा कितने में? 300 रुपए में। अब देखेंगे सीपी कितना है, तो सीपी इसका 3000 रुपए, नॉट 300, 3000 रुपए है, और एसपी कितना है? 3600 रुपए है।
तो सीपी इसका 3000 रुपये है और एसपी कितना है, तो एसपी 3600 रुपये है। तो आप बोलेंगे कि खरीदा 3000 में, बेचा 3600 में, तो इसका प्रॉफिट जो है यह बता रहा है कितना रुपए, 600 रुपये। नहीं, 600 रुपये। प्रॉफिट लॉस ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस, मालूम है ना, प्रॉफिट लॉस ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस। तो 600 रुपया प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए पर, 3000 रुपये पर। तो क्या बोलेंगे, प्रतिशत लाभ कितने का आएगा, 600 बटा 3000 गुना 100। ये कितना देगा, 20% का प्रॉफिट आएगा। यही इसका उत्तर होगा। सही है। आगे देखेंगे, कोई दुकानदार 4000 रुपये में कोई सामान खरीदकर वह उस सामान को 3000 रुपये में बेच देता है, तो इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का हानि होता है। तो इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का हानि होता है। देखिए सीपी कितना है, सीपी एंड एसपी। सीपी कितना है, तो खरीदा 4000 रुपये में और वह इसे बेच दिया कितने में, 3000 रुपये में। खरीदा 4000 में, बेचा 3000 रुपये में, अर्थात इसे हो क्या रहा है, तो आप बोलेंगे इसे 1000 रुपये का लॉस लग रहा है। इसे क्या हो रहा है, 1000 रुपये का लॉस हो रहा है, राइट। कितने में 1000 का लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट लॉस ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस। नहीं, तो 4000 का चीज 4000 पे 1000 का लॉस हो रहा है, तो प्रतिशत लॉस कितने का देगा, तो 1000 गुना 100 बटा कितना, 4000। एक कट गया, एक कट जाएगा, कितने परसेंट का लॉस दिया, 25% का। यही इसका आंसर आएगा। क्लियर। अगला सवाल, एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक व्यक्ति 3600 रुपये में 3600 रुपये में एक साइकिल खरीदता है। 3600 रुपये में एक साइकिल खरीदता है तथा वह 400 रुपये
उसके मरम्मत इत्यादि पर तथा 400 रुपये उसके मरम्मत इत्यादि पर खर्च करता है, और फिर 600 रुपये के लाभ पर 600 रुपये के लाभ पर वह उस साइकिल को 600 रुपये के लाभ पर वह उस साइकिल को बेच देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? नहीं देखेंगे, 3600 रुपये में खरीदा और 400 रुपया मरम्मत पर खर्च किया। इसका मतलब है कि उसको कुल खर्चा हो गया, कुल लागत लग गया 3600। क्या बोलेंगे? कुल लागत। उसका कुल लागत, कुल खर्च कितना हो गया? तो 3600 प्लस 400 इज इक्वल टू 4000 रुपये। अब वह लाभ हानि की गणना जब भी करेगा तो किस पर करेगा? 4000 रुपये पर करेगा, क्योंकि 3600 रुपया में खरीदा, 400 रुपया उसके मरम्मत पर खर्च किया, कुल लगा कितना दिया? तो कुल लगा दिया 4000 रुपये। अब कितना प्रॉफिट कमाना चाह रहा है? तो 600 रुपया। यह 600 रुपया प्रॉफिट किस पर कमाना चाह रहा है? तो 4000 रुपये पर। तो कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो प्रतिशत प्रॉफिट कितना देगा? तो 600 रुपया प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, कितने पर? 4000 रुपये पर बटा 4000। 1 2 कट गया, 4 से कितनी बार में? 15 बार में। कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए? 15% प्रॉफिट चाहिए। यही इसका उत्तर आएगा। कोई दिक्कत? फिर देखेंगे यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 हो, 4:5 हो, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा? यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्या देख रहे हैं यहां पर? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कह रहा है कितना है? 4:5 है। कहने का मतलब है जिसको उसने खरीदा 4 में, उसको बेचा कितने में? 5 में बेचा। तो दिखाई दे रहा है इससे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है? तो 4 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर? 4 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए प्रतिशत लाभ कितना देगा? 1/4 गुना 100 इज इक्वल टू 25%। यही इसका उत्तर आएगा, यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग विराम लेते हैं, और विराम ही नहीं लेते हैं, हम लोग सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर कुछ दिनों की छुट्टी लेंगे, क्योंकि बाहर भीतर घूमने जाना है। आ रही बात समझ में?
यही मौका है घूमने का। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि अगला क्लास आप लोगों का 6 फरवरी से होगा। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।